जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल अमित स्टडी ऑफिशियल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट इस सीरीज का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। जिन भी बच्चों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया है वो इस चैनल पे जाके लगा सकते हैं। हम डेली शाम को 8 बजे इसी चैनल पे एक प्रैक्टिस सेट डेली लगवाते हैं। तो आप लोग जिन भी बच्चों का जीके जीएस और करंट अफेयर कमज़ोर है उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होंगे। तो आप लोग चैनल पे जाके डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर से लगाया कीजिए। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? ए जर्मन, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड या डी चाइना। इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड की सहायता से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? ए 2006-07, बी 2013-14, सी 2098-99 या डी 2015-16। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। जिन भी बच्चों का जीके जीएस और करंट अफेयर कमज़ोर है वो डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाया कीजिए। इस प्रैक्टिस सेट के आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, तो डेली लगाया कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2006 से 2007 वाले। रहा तीसरा प्रश्न। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? ए नासिक, बी देवास, सी सालावनी या डी होशंगाबाद। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों आप लोग अपने अपने स्कोर को कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवास। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आप लोग आंसर दे पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य? पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल या डी बिहार। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर। भारत में 4G सेवा का आरंभ कब हुआ? ए 2000, बी 2015, सी 2013 या डी 2012। इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन। वह विद्यार्थी जिसने रुपए का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहा था? ए आईआईटी मद्रास, बी जेएनयू या सी आईआईटी बॉम्बे या डी हैदराबाद विश्वविद्यालय। चलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सातवां प्रश्न ये रहा। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? ए इंग्लैंड, बी स्पेन, सी नॉर्वे या डी न्यूजीलैंड। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी, न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने अपने स्कोर को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लास्ट में। तो ये रहा आठवां प्रश्न। हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे? ए नामवर सिंह, बी हरिशंकर प्रसाद या सी जयशंकर प्रसाद या डी दीनबंधु। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए नामवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नौवां प्रश्न। पद्मावत के लेखक कौन है? ए कबीरदास, बी निराला, सी जायसी या डी महादेवी वर्मा। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी से। तो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर दिया। इसका सही आंसर होगा सी, जयसी। तो ये रहा 10वां प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? चलिए इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां प्रश्न। भारतीय संविधान की कौन सी सूची भाषाओं का उल्लेख करती है? चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी बिहार या डी त्रिपुरा।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मायोपिया के रोगी को किस लेंस की आवश्यकता पड़ती है? ए अवतल, बी उत्तल, सी उभय उत्तल या डी समतल। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा 14वां क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है ए न्यूटन, बी वाट, सी डाइन या डी जूल। चलिए इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा डी जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला प्रश्न ये रहा, भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर दे दीजिए। 9 अगस्त, 10 अगस्त, 15 अगस्त या 16 अगस्त 1942। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? 5 फरवरी 1922, 7 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922 या डी 6 फरवरी 1922। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको इसकी एग्जैक्टली तिथि मालूम होगी वही इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। चलिए फिर जल्दी से कर दीजिए कमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 17वां प्रश्न ये रहा, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है? ए कन्याकुमारी पर, बी रामेश्वरम पर, सी इंदिरा पॉइंट पर या डी पॉइंट किलमोर पर। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी जनगणना से और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे नोट करके रख लीजिएगा कि 2011 की जनगणना में शामिल कुल प्रश्नों की संख्या थी ए 50, बी 28, सी 29 या डी 70। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। अपने अपने स्कोर को जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल प्रश्नों की संख्या 29 थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दुद्धा बेट्टा या बी अन्नामुड़ी या सी अमरकंटक या डी महेंद्रगिरी। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। साथ में ये भी नोट कर लीजिएगा कि इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। तो भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य? चलिए इसका आंसर दे दीजिए। ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड या डी उड़ीसा। चलिए इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 21 नंबर ये रहा, बिहार राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है? चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1918। ये रहा अगला प्रश्न, बिहार राज्य की सर्वाधिक साक्षर जिला है? ए भागलपुर, बी पटना, सी चंपारण या डी रोहतास। इसका आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, श्वेत क्रांति का संबंध है? ए मत्स्य पालन से, बी कृषि उत्पादन से, सी दूध उत्पादन से या डी कपास उत्पादन से। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से। साथ में ये भी याद रखिएगा कि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है और हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। तो जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उसे भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर इससे भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप याद रखिएगा। वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? चलिए इसका आंसर दे दीजिए। ए 14, बी 15, सी 13 या डी 16। चलिए इसका सही से आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 बैंकों का। तो अगला रहा 25 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को देना है। देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए औद्योगिक विकास, बी कृषि विकास, सी रोजगार वृद्धि या डी जनसंख्या नियंत्रण। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिन भी बच्चों का जीके जीएस और करंट अफेयर कमजोर है
वो डेली शाम को 8 बजे हम इसी चैनल पे एक प्रैक्टिस सेट लाते हैं, उसे लगाएं। उनके लिए ये रामबाण साबित होगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।